अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि बच्चों को जो है वो स्कूल खुल गए और ये लोग आज पहले दिन स्कूल जाएंगे। और मजे की बात यह है कि मुझे इन्हें उठाना नहीं पड़ा, इन लोगों ने आके मुझे उठाया था। मैंने 6:30 का अलार्म लगाया था और बच्चे 6 o'clock उठ गए थे। वैसे भी मेरे बच्चे जरा कम सोते हैं और अयान को तो सोते हुए भी काफी टाइम हो जाता है क्योंकि रात के टाइम पे इसको आदत है बुक्स पढ़ने की। मगर अजान और आयरा बिल्कुल भी हार्ड टाइम नहीं देते, बहुत जल्दी सो जाते हैं। अयान को तो फुल डे जाने की आदत है मगर अजान का ये फर्स्ट टाइम होगा तो थोड़ी सी मुझे इसके लिए परेशानी हो रही थी कि ये सारा दिन कैसे निकालेगा स्कूल में। मगर आई गेस ये हर माँ को परेशानी होती है जब बच्चों ने पहले दिन स्कूल जाना होता है। बच्चों के कपड़े मैं रात में रेडी करके सोई थी, इनकी हर चीज़ रेडी थी, बस इस टाइम पे मुझे इनके लिए लंच रेडी करना था। पहले मैंने सभी के लिए एग्स रखे थे बॉईल होने के लिए क्योंकि उन्होंने जिम जाना होता है और वापस आके फिर खाना होता है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कि मैं भी बॉइल्ड एग्स खाने शुरू करूँ मगर पता नहीं क्यों मैं नहीं खा पाती। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों में से बॉइल्ड एग किसको अच्छे लगते हैं। उसके बाद साथ साथ मुझे बच्चों की भी तैयारी करनी थी तो आज मैंने सोचा था कि बच्चों को मैं नगेट्स बना के दूंगी क्योंकि अजान का भी अब फुल डे हो गया है, पहले सिर्फ ये 3-4 घंटे के लिए जाता था। मैं हमेशा ज़बीहा ब्रांड के नगेट्स लेकर आती हूँ मगर इस दफ़ा मुझे नहीं मिले तो मैं मीना ब्रांड के लेके आई हूँ। और ये बनाते हुए मुझे थोड़ा सा डर ये भी लग रहा था क्योंकि बच्चों के टेस्ट में अगर ज़रा सा भी डिफरेंस आता है तो वो लोग नहीं खाते। और इस दफ़ा मैंने बच्चों को कहा है कि टीचर की ईमेल आई है कि सिर्फ हेल्दी स्टफ़ लेकर आना है क्योंकि लास्ट ईयर अयान बिल्कुल भी कोई सैंडविच वगैरह नहीं लेकर जाता था। जब बच्चे खाने में तंग करते हैं तो कभी कभी माओ को ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। तो देखते हैं कि मेरी ये ट्रिक कितने दिन तक काम करती है। आज मैंने सिर्फ देखना था कि बच्चे क्या खा कर आते हैं तो जिसकी वजह से सिर्फ मैंने इनको योगर्ट ड्रिंक दी थी और ये थोड़े से प्रिंगल्स दिए थे, उसके बाद जूस दिया था, नगेट्स बनाकर दिए थे क्योंकि मुझे पता था आज फर्स्ट डे तो ये लोग सारा कुछ खा कर नहीं आएंगे। और आप सब बताएं कि आप लोगों का पहला दिन बच्चों को भेज के कैसा गुजरा और आपके बच्चों का स्कूल में पहला दिन कैसा गुजरा। मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सभी की ऑफ थी तो मैंने डिसाइड किया था कि 1-2 दिन हम लोग पिक एंड ड्रॉप करेंगे। और खुद पिक एंड ड्रॉप करने का मकसद ये भी था कि मैं इनकी टीचर से मिलूंगी और मुझे पता होगा कि इनकी टीचर कौन है और फिर जब हमने ईमेल्स वगैरह करनी होती है तो ईजी होता है कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को एक एप्लीकेशन दी जाती है, QR कोड दिया जाता है, उसको हम स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जो भी बात होती है हम टीचर से वहीं पे करते हैं। और कोई भी अपडेट होती है तो सीसॉ पे इनकी जो टीचर हैं वो अपलोड कर देती हैं तो हम लोग वहाँ से देकर चलते हैं। लंच वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। मुझे याद है कि इनके बैग में मैं एयर टैग डालना भूल गई थी। पहले हमने एयर टैग्स इनके बैग में नहीं डाले हुए थे मगर लास्ट ईयर अजान का फर्स्ट टाइम था और हमारा भी फर्स्ट टाइम था बच्चों को बस में भेजने का तो उन्होंने गलती से अजान को गलत बस में बिठा दिया था। और जब बस आई तो हमने देखा कि सिर्फ अयान अंदर से निकला, अजान नहीं था। तो मैंने स्कूल कॉल की, उन्होंने कहा कि अजान यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हम लोग स्कूल गए थे, वहाँ जाके कॉल्स वगैरह करते रहे, उन्होंने भी काफ़ी कॉल्स की। तो 1 घंटे के बाद पता चला था कि अजान को उन्होंने किसी गलत बस में बिठा दिया। मगर यहाँ पे ये अच्छी बात है, बसेस से बच्चों को तब तक नहीं उतरने देते जब तक उनके पेरेंट्स सामने नहीं आते। तो बस उस टाइम के बाद से हम लोग डर गए थे तो हम लोगों ने एयर टैग्स बाय किए थे। अब मैं इनके बैग में छुपा कर डाल देती हूँ ताकि इन लोगों को पता ना चले और इसकी हेल्प से मुझे पता चलता रहता है कि अयान अजान कहाँ पे पहुंचे हैं। तो जब तक ये स्कूल नहीं पहुंच जाते तब तक मैं इनको देखती रहती हूँ अपनी एप्लीकेशन पे और जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये लोग स्कूल में हैं तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने बैग के अंदर शूज डाले हुए हैं। यहाँ पे स्कूल्स के अंदर इंडोर शूज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और आउटडोर शूज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे जैसे ही स्कूल में एंटर होते हैं वहाँ पे शेल्फ्स लगी होती हैं और इनको अपने जो आउटडोर शूज होते हैं वहाँ पे उतारने पड़ते हैं और क्लास में जाते ही अपने इंडोर शूज पहन लेते हैं। मुझे याद आता है जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे बैग्स इतने हैवी होते थे कि हम लोग बेंड हो जाते थे उठाते हुए। मगर कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके बैग्स के अंदर सिर्फ लंच बॉक्स होता है और वाटर बॉटल होती है, या कभी अगर इन्होंने कोई एक्टिविटी की हुई है या टीचर ने कोई लेटर दिया तो सिर्फ वो पेपर्स होते हैं। बाकी सब चीज़ें इनकी जो है वो स्कूल में होती हैं। और यहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो घर से ज़्यादा स्कूल में इंजॉय करते हैं। तो इनको इतना अच्छा लगता है। इनके लिए पनिशमेंट ये होती है जब ये घर पे होते हैं। और आयरा जो है वो इतना खुश होती है इनको देखे कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। मैंने स्कूल ईमेल की थी मगर उन्होंने कहा था कि इसको नेक्स्ट ईयर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों को किंडरगार्टन जाने के लिए 5 years का होना ज़रूरी है। जब फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं तो इतना ज़्यादा रश होता है कि पार्किंग मिलनी मुश्किल हो जाती है। और हम लोग लेट हो रहे थे तो मैं अयान और अजान को लेके उतर आई थी और सभी जो थे वो पार्किंग ढूंढ रहे थे। काफ़ी दूर सभी को पार्किंग मिली थी कि हम लोगों को 10 minutes की वॉक करनी पड़ी थी वापसी पे। आगे क्लिप्स में आप देखेंगे कि बच्चों के ग्रुप्स हैं। यहाँ पे टीचर्स अपने नेम के बोर्ड लेके खड़ी होती हैं और 1 या 2 दिन पहले हमें ईमेल आ जाती है कि बच्चों की टीचर कौन है और रूम नंबर क्या है। तो हम लोगों को वही फॉलो करना होता है, उस टीचर का नाम ढूंढना होता है और इनका रूम नंबर देखना होता है। अजान का तो हमें आराम से मिल गया था क्योंकि इसकी टीचर ने अपनी पिक्चर भी लगाई हुई थी साथ, तो मैंने उनको पहचान लिया था।
मगर अयान के टीचर को ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो स्कूल के बैक साइड पे खड़े थे। और जिस बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ आप अजान के पीछे देख रहे होंगे, ग्रेड 1 और मिसेस वेस्ट इसकी टीचर का नाम है। वानिया, वानिया। जब हम लोग बच्चों को छोड़ के आ रहे थे तो आयरा रोने लग गई थी क्योंकि वो कह रही थी कि मैं अपने भाइयों को मिस करूंगी। मगर एक दिन पहले वो इतना ज्यादा खुश थी, वो कह रही थी कि तुम लोग स्कूल जाओगे और मैं मामा के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। बच्चों को स्कूल छोड़ के हम लोगों को ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं अजान की बर्थडे करने वाली हूँ। वैसे तो अजान की बर्थडे 23 सितंबर को आती है, मगर हम लोगों की जॉब जो है वो आगे बिजी हो जाएगी तो हम लोगों को ऑफ नहीं मिलेगी। और अजान बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि हम उसकी बर्थडे करें, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देसी बाजार आए थे। यहाँ पे सारी हलाल ग्रोसरीज मिलती हैं और ज्यादातर यहाँ पे जो सामान है वो पाकिस्तान से आता है। यहाँ पे हमारा चक्कर बहुत कम लगता है क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे है। हम लोग ज्यादातर ग्रोसरी जो है वो अपनी सुपर स्टोर से करते हैं या वॉलमार्ट से करते हैं, मगर जो कुछ स्पाइसेस हैं वो सिर्फ मुझे यहीं से मिलते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे चक्कर लगा लेती हूँ और जो मुझे मिलेगा ठीक है, बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट वीक में लेके आऊंगी। उसके बाद हम लोग कॉस्को आए थे। कॉस्को पे हम लोगों को होलसेल सामान सारा मिल जाता है। यहाँ अंदर जाने के लिए हमें मेंबरशिप की जरूरत होती है और हमने सोचा था कि सुबह के टाइम जाएंगे तो ज्यादा रश नहीं होगा, मगर जब हम वहां पे पहुंचे तो आधा घंटा तो हम लोगों को सिर्फ पार्किंग ढूंढने में लग गया था। और हम जब भी जाते हैं तो ये परफ्यूम जरूर देखते हैं क्योंकि हम लोगों को परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक है, खास तौर पे मेरे हस्बैंड को। कभी मैं आपको अपने हस्बैंड की परफ्यूम की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। आयरा ये स्केलेटन को देख के डरी थी क्योंकि इनकी हैलोवीन आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं। बच्चों के कॉस्ट्यूम्स आ रहे हैं और जो डेकोरेशन का सामान होता है सारा वो भी आने लग गया। मेरा बहुत ज्यादा दिल करा था कि मैं ये लेमन वाले बिस्किट्स लूं क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मगर आजकल मैंने जरा शुगर कट आउट की हुई है तो इस वजह से मुझे ये वापस रखने पड़े। मगर आई एम श्योर जब मेरी मदर इन लॉ इसको देखेंगी तो उनके भी मुंह में पानी जरूर आएगा क्योंकि ये उनको भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस टाइम पे हम लोग बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए आए थे। सुबह से हम लोग निकले हुए थे और इस टाइम तक हम लोग ग्रोसरी कर रहे थे। How was your first day? Good. मजा आया? 10 stars. 5 stars. 10 stars. Yes. 32,000 stars. Did you make any friends? 32 million 50,000. आपके टीचर्स के नेम क्या है? Miss, wait, let me say it first because mine's hard to pronounce. If you guys cannot pronounce this, it's okay because I know. Miss Kapuru Arachege. Okay. I can't forget my teacher's name. आपकी टीचर का नाम है मिसेस वेस्ट। Mrs. West. लेट्स गो। Okay. उसके बाद हम लोगों ने क्विक स्टॉप किया था मार्शल्स पे क्योंकि आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में अक्सर मेरे पास इस तरह के मग्स थे, तो मेरे से वो टूट गए दोनों, तो इस वजह से हम लोग वो लेने के लिए आए थे यहाँ पे। और वो हमें इतने ज्यादा पसंद थे। एक मग सभी का था और एक मेरा था। एक मुझसे डिश वॉशर में लगाते हुए टूट गया और एक जो है वो मुझसे सिंक में टूट गया। मग्स तो हम लोगों ने ले लिए थे, मगर अगर मैं मार्शल्स आऊँ और एक चक्कर वैसे ही ना लगाऊं तो मेरा ट्रिप पूरा नहीं होता क्योंकि मुझे मार्शल्स इतना ज्यादा अच्छा लगता है और उससे भी ज्यादा मुझे होम सेंस अच्छा लगता है। फॉल आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी चीजें थी। मुझे फॉल की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, खास तौर पे डेकोरेशंस, क्योंकि इनकी जो वार्म टोन्स होती हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बस हम लोगों ने मग्स लिए और वहां से निकले। उसके बाद मुझे जॉब पे जाना था, बच्चों को खाना भी देना था घर जाके। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला जिसका नाम है हाइप। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हाइप करना मत भूला करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।